बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना रुख साफ कर चुके हैं। लेकिन यूपी के जौनपुर से बीजेपी के सेक्टर प्रभारी ने अपनी ही पार्टी के ब्लॉक प्रमुख पर करोड़ों का घोटाला करने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता देवी प्रसाद मिश्र का कहना है कि वो बीजेपी के सेक्टर प्रभारी हैं और 37 साल से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों का उन्हीं की पार्टी के नेताओं द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शौचालय में घोटाले से लेकर जो काम नहीं भी किए गए हैं, उनमें घोटाला हुआ है। हमारे यहाँ महाराजगंज ब्लॉक का भ्रष्टाचार संबंधी मैटर है। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर प्रभारी रामनगर उपधान हूँ और भाजपा के संगठन से 38-40 साल से मैं जुड़ा व्यक्ति हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस नीति की यहाँ हमारे ब्लॉक में हमारी ही पार्टी द्वारा धज्जी उड़ाई जा रही है। व्याप्त भ्रष्टाचार, शौचालय में घोटाला, सोख्ता गड्ढा में घोटाला, जो भी कार्य नहीं हुए हैं उसमें भी घोटाला किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जिलाधिकारी की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया है कि वो आएं और उनकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने बताया कि जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अगले 15 तारीख को डीएम साहब के यहाँ मुझे नोटिस गई है कि आप आइए, आपकी बात को हम सुनेंगे। कितने गाँव होंगे? हमारे ब्लॉक में 79 गाँव हैं। सब में घोटाला हुआ? सब में, माने 2-4 गाँव छोड़ दीजिए तो 80 गाँव में लगभग घोटाला है। अब तक कहाँ शिकायत हमने कर चुका है? हमने डीएम को दिया, सीडीओ को दिया और ब्लॉक को दिया, बीडीओ को दिया, प्रमुख सचिव पंचायती राज को दिया और यहाँ भी नहीं सुनवाई हुई तो माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद को किया। वहाँ किस माध्यम से निकाला जाता है? पैसा अपने ही लोगों के नाम से फर्म बनाए हैं, जैसे बालाजी, शीतला जी, अग्रिमा, साईं, इसी में सब पैसे का निकाला गया है। यहाँ तक कि देवी प्रसाद मिश्र ने ये भी कह डाला कि उन्हें लगता है कि सुनवाई से पहले ही उनकी हत्या हो जाएगी। उनके आगे पीछे कई लोग लगे हुए हैं। आगे फिर अगली कोर्ट में जाएंगे। हमें तो लगता है सुनवाई नहीं हो पाएगी, उसकी पहले मेरी हत्या हो जाएगी। जिस तरीके से सारे लोग लगे हैं, मेरे आगे पीछे लगे हैं मेरी हत्या कराने के चक्कर में। जब ये मामला प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आया तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक के वार्षिक फंड से ज्यादा वहां टेंडर हुआ है। इसके लिए वीडियो, ब्लॉक प्रमुख और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेन प्रकरण उसमें यह है कि ब्लॉक द्वारा जो टेंडर किया गया है, टेंडर वैल्यू जो है, जो ब्लॉक की जो ईयरली जो फंड मिलता है उससे बहुत ज़्यादा है। इस प्रकरण में हम लोगों ने यहाँ पे जिले से पीडी और डीसी मनरेगा को जो है जांच अधिकारी नामित करते हुए ब्लॉक पे भेजा था। उसकी प्राइमरी रिपोर्ट आई है। इस संबंध में मैंने अपने कार्यालय से माननीय प्रमुख जी को और वहाँ के जो बीडीओ है और शिकायतकर्ता है, तीनों लोगों को मैं अपने सर से जो है नोटिस भी दिया हूँ कि अपना पक्ष आके मेरे सामने रखे। इसी क्रम में आज जो शिकायतकर्ता है वो भी आके मेरे सामने अपना पक्ष रखे थे। मैंने उनको 2-3 बातें बताई कि आप स्पेसिफिक शिकायत जो बता रहे थे उसके मैंने बोला कि साक्ष्य और उपलब्ध कराने की जो है वो कष्ट करें। तो वो ने कहा कि मंडे को जो है वो अपना साक्ष्य लगाएंगे मेरे सामने। और प्रमुख जी ने भी शायद अपना बात, बीडीओ भी अपना पक्ष रखे हैं यहाँ पे, प्रमुख जी भी रखे। इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो सब हम आगे बढ़ाएंगे। उनका ये भी आरोप है कि संबंधित फर्मों को अपने रिलेटिव के फर्मों में पैसे को पेमेंट किया गया है, जो भी भुगतान हुआ है। वो जो फर्म है, क्या फर्म की भी जांच होगी? उसमें पूरी जांच होगी। नियमानुसार जो शासन के निर्देश है उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रधान या प्रमुख जी अपने परिवार के किसी सदस्य के फर्म को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में अगर कोई भी दोषी पाया जाए तो उसके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी जान की सुरक्षा की भी गुहार लगाई। उनके ऊपर एक बार हमले भी हो चुके हैं। इसको लेकर इस संबंध में मुझे कोई संज्ञान नहीं है। अगर कुछ होगा तो पुलिस से बात करेंगे। इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि जब बीजेपी के बड़े नेता जन सेवा की बात करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, तो वहीं उन्हीं की पार्टी में इस तरह के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। और जब इस मामले की जांच होगी तो क्या सच वाकई में चौंकाने वाला होगा?